प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इस बार आज हम चर्चा करेंगे। काफ़ी बार ये क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी का आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा, तो पिछले कई सालों में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है और ईपीपीसीएस वगैरह में भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो इसको हम देख लेते हैं। तो हमेशा से कंट्रोवर्सी बनी रहती है कि प्रियम्बल जो हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। कई सारे ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस वगैरह भी आए हुए हैं जो इसके पक्ष में आए हैं और इसके विपक्ष में भी आए हैं। क्या कब आया है इसको हम देख लेते हैं। पहली बार बेरीबारी यूनियन का केस गया था 1960 में। तो यहाँ पर बेरीबारी यूनियन एंड द एक्सचेंज ऑफ द इनक्लेव्स का ये केस गया था, यानी रेफरेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट रिलेटिंग टू बेरीबारी यूनियन एंड द एक्सचेंज ऑफ द इनक्लेव्स। यानी जो यहाँ पर बेरीबारी यूनियन का था, वहाँ पर जो एनक्लेव्स था, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कुछ प्रॉपर्टी का लेन देन था, उससे रिलेटेड ये केस गया हुआ था। अंडर आर्टिकल 143 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये मामला था जो कि वहाँ पर गया था। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ डिसीजन आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बोला था कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द प्रियम्बल शोज द जनरल पर्पज बिहाइंड द सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दस, मतलब ये सेवरल पर्पज के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, एंड इज दस अ की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर वेयर द टर्म्स एंड यूज्ड एनी आर्टिकल आर एम्बिगुअस आर केपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग। यानी जो टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है वो एक से अधिक उसका मीनिंग, उसका अर्थ है। सम असिस्टेंस एज द इंटरप्रिटेशन मे टेकन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव एंड इन द preamble despite the recognition of the significance of the preamble the supreme court signifies opined that preamble is not a part of the constitution। तो यहाँ पर बेरीबारी यूनियन में एकदम बिल्कुल से खारिज कर दिया कि इसका बहुत सारे मीनिंग है, इस वजह से यहाँ पर प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जा सकता है। फिर एक आता है एक नया केस जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस केस है। आगे भी चलकर आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, इसमें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ चैप्टर में इसका मेंशन है, वो आप लोग जानते भी होंगे। केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में गया था। तो ये जो केस था वो केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि 1973 में वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। तो जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, जो ओपिनियन अपना शेयर किया था, उसको उसने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। उसने यहाँ पर ये बोल दिया कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इट ऑब्जर्व दैट द प्रियम्बल इज द एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड द नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो प्रियम्बल है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल। तो उसको एक जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो है एक नोबल विजन की तरह दिखाता है। फिर एक और सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, जो कि 1995 में ये गया था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला फिर से कि दैट द प्रियम्बल इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियम्बल वाज आल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जबकि यहाँ पर आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। जब सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट थे वो इनेक्ट कर दिए गए, बाद में प्रियम्बल को वहाँ पर इनेक्ट किया गया। लास्ट में प्रियम्बल को ऐड करने का क्या उद्देश्य था? लास्ट में प्रियम्बल को ऐड करने का जो रीजन था बस वो इतना ही था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एक कन्फर्मिटी मिल जाए। एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक तरीके से कन्फर्मिटी मिल जाए, ये इंश्योर करने के लिए इसको लास्ट में प्रियम्बल को ऐड किया गया। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरीके से जब कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लेगी, फिर उसके बाद प्रियम्बल को इसमें जोड़ दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से कुछ थोड़ा बहुत संशोधन करने लगे तो इसके बाद में दिक्कत हो। इस वजह से इसको जब लास्ट में इंश्योर हो गया कि नहीं अब कोई संशोधन नहीं करने का बाकी है, तो उसके बाद लास्ट में इसको प्रियम्बल को ऐड कर दिया गया। प्रेसिडेंट ने वोटिंग को फॉरवर्ड करने से पहले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वोटिंग करने से पहले उन्होंने ये बोला कि द क्वेश्चन इज़ दैट प्रियम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन ये है कि जो प्रियम्बल है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसके बाद ये एडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ये स्टेटमेंट देने के बाद इसको एडॉप्ट कर लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के करंट ओपिनियन के आधार पर ये बोला जा सकता है कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आगे चलकर क्या डिसीजन आता है अभी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस समय प्रेजेंट टाइम में जो अभी ये सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ये है कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान देने योग्य है। पहली बात, द प्रियम्बल इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ अ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। इसका मतलब यह है कि प्रियम्बल का सोर्स ऑफ पावर जो है वो लेजिस्लेचर नहीं है, और ना ही लेजिस्लेचर के पास पावर है कि उसको रद्द करने का प्रियम्बल को।
तो ये भी चीज़, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको रद्द नहीं किया जा सकता, अमेंड किया जा सकता है बट रद्द नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, यानी इसको कोर्ट में जाकर आप चैलेंज नहीं कर सकते, और मतलब कोर्ट में ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। ओके, तो आज मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। सॉरी, यहाँ पर मैंने आज डिस्कस किया था प्रियम्बल एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं उसको डिस्कस किया था। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, तो अगर वो भी अगर ना देखा हो वो, तो आप लोग पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वो वीडियो को भी देख सकते हो। तो अगर वीडियो में अगर कुछ भी ना समझ में आए, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सलाह, किसी प्रकार का डाउट हो, कोई भी गलती हुई मेरे से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।